हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? विद्युत सेल। क्या है? विद्युत सेल हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सेल। देखिए विद्युत सेल की थोड़ा सा हम लोग प्रक्रिया समझेंगे। इतनी सी है, बिल्कुल थोड़ी सी है, उसी को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, कि क्या होती है। तो देखिए हम लोग यहाँ एक सेल बना लिए। ये देखिए ये बन गया सेल हम लोगों का, ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? तो विद्युत घट हम लोग भर देते हैं। विद्युत घट मतलब क्या? अरे यार एक घोल ना। घोल मतलब क्या? अरे सॉल्यूशन। उसी विद्युत घट का हम लोग नाम क्या दे देते हैं? देखिए ये जो घोल भरा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत घट। विद्युत अपघट। इसके अंदर जो घोल बने हैं ना, जो सॉल्यूशन, तो उसका नाम क्या दे देते हैं? विद्युत अपघट। फिर इसके अंदर क्या है? दो धातुओं की क्या छड़े क्या कर देते हैं? डुबो देते हैं। ये डुबो दिए हम। और जैसे धातुओं की छड़े डुबोते हैं ना, तो विद्युत अपघट में धन आयन ऋण आयन दोनों उपस्थित रहते हैं। तो एक तरफ क्या धन आयन चले जाते हैं एक छड़ की ओर, दूसरी छड़ की ओर क्या चले जाते हैं? ऋण आयन। जिस छड़ की ओर धन आयन जाते हैं तो वो क्या हो जाती है? धनात्मक। और जिस छड़ की ओर ऋण आयन जाते हैं वो क्या हो जाती है? ऋणात्मक। ये देखिए एक क्या हो जाए? धनात्मक, एक क्या हो गए? ऋणात्मक। इन दोनों छड़ों का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोड। इन्हें हम लोग क्या कह देते हैं भाई? तो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जो छड़ क्या हो जाती है? ऋणात्मक, ऋणावेशित, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। आ जाता है एग्जाम में भाई, ऋणावेशित छड़ जो होती है वो क्या कहलाती है? तो कैथोड कहलाती है। जो धनावेशित होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो एनोड कहते हैं। वो क्या होती है? एनोड होती है। अब देखिए मजे की बात है, क्या मजे की बात तो अब आती है। क्या आती है? यदि इनके मध्य हम लोग क्या है? कोई भी तार जोड़ देते हैं तो उस तार में क्या होने लगता है? करंट प्रवाहित होने लगता, मतलब आवेश प्रवाहित होने लगता। क्या? आवेश प्रवाहित होना मतलब करंट, धारा बहने लगती है। अब कैसे? तो क्योंकि ये जो रहता है ना, जो विद्युत अपघट है, तो ये इन्हें क्या अनवरत रूप से, मतलब लगातार रूप से क्या धन आयन और ऋण आयन क्या करता है? प्रोवाइड करवाता रहता है। और जब ये करवाता है तो यहाँ से मतलब आया ऋणावेश और यहाँ से जाते जाते अपना सर्किट बोर कर लेता, तो आता जाता रहता है। जब आता जाता रहता है तो इसमें मतलब भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या रहता है? प्रवाह रहता है। उसी कारण क्या बहती? धारा बहती रहती है। और यदि हम लोग इस जो यहाँ वायर है ना, यदि उसे क्या कर देते हैं? कट कर देते, मतलब काट दिए। काट दिए तो इसमें धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? रुक जाता है। हो गया। फिर यदि जोड़ देंगे इसके बाद तो फिर धारा का प्रवाह होने लगता है। हो गया। इतनी सी प्रक्रिया है विद्युत सेल की। अगर हम लोग समझ लेते हैं भाई कि जो हम लोग घर में लाइट यूज करते हैं ना, लाइट मतलब टॉर्च जो यूज करते हैं, तो उसमें कैसा सेल होता था? विद्युत सेल। लेकिन कौन सा होता है भाई? प्राथमिक होता कि द्वितीयक होता था? जब हम यूज करते हैं इसलिए जान लेते हैं भाई। तो देखिए जो विद्युत सेल होते हैं ना, विद्युत सेल की देखिए प्रक्रिया इतनी सी है। अब इसमें जो होते हैं तो देखिए दो प्रकार के होते हैं विद्युत सेल। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इनका जो प्रकार होता है तो कितने प्रकार के होते हैं विद्युत सेल? तो भाई दो प्रकार के। एक क्या होता है तो देख लेते हैं। एक क्या होता है तो देखिए प्राथमिक विद्युत सेल होता। क्या होता है? प्राथमिक होता है। प्राथमिक क्या है? एक सेल होता है। एक क्या होता है तो देखना द्वितीयक होता है। द्वितीयक होता है। ठीक है। एक क्या होता है? प्राथमिक। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? प्राइमरी सेल। इसे क्या कह देते हैं? सेकेंडरी सेल। अब देखते हैं कि ये प्राइमरी सेल क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है। देखिए हम लोग जैसे घर में एक टॉर्च लाते हैं, लाइट लाते हैं, उसका सेल खरीद के लाते हैं। तो उसमें क्या है, एक बार हम उसे जब यूज कर लिए तो जब वो चलाते चलाते बढ़ाया गया, मतलब क्या खत्म हो गया जब, तो जब खत्म हो जाता ना तो उसे दोबारा क्या हम लोग यूज नहीं कर पाते, फिर बाजार से हमें क्या दूसरा सेल लाना पड़ता। तो जो उस प्रकार के सेल होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। मतलब एक बार खत्म होने के बाद क्या दोबारा उन्हें क्या चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो देखो ऐसे सभी सेल जिन्हें क्या है, एक बार खत्म होने के बाद क्या दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक।
फिर दूसरी प्रकार के क्या सेल होते हैं, जैसे आजकल जो लाइटें आती है ना चार्ज करने वाले, उनमें क्या पड़ा रहता है, बैटरी। जो बैटरी रहता है ना, तो यदि एक बार हमने चार्ज कर लिया ना, तो उसे जैसे हमने चार्ज किया तो उसके बाद देखिए क्या है, यदि वो समाप्त हो गया तो फिर हम लोग क्या है भाई लगा देंगे चार्जर में, फिर चार्ज हो जाएगी, फिर वो चलेगी। फिर जब समाप्त हो जाए फिर लगाएंगे चार्जर, फिर मतलब उसे चार्ज किया जा सकता है। उसके अंदर जो बैटरी पड़ा रहता है, जो सेल पड़ा रहता है, उसे क्या करते हैं हम लोग चार्ज कर लेते हैं। जब उसे चार्ज कर लेते हैं तो जिसमें दोबारा क्या हो यूज में लाया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, वही क्या होते हैं द्वितीयक सेल होते हैं। देखिए प्राथमिक सेल में क्या होता है, जैसे हम लोगों को पूछ लेता है कि भाई डेनियल जो सेल होता है क्या है, डेनियल सेल, शुष्क सेल, ये सारे सेल क्या होते हैं, तो भाई प्राथमिक सेल होते हैं। नहीं, याद रखिएगा कि भाई डेनियल सेल, शुष्क सेल, ये सब लोग क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सीसा संचायक सेल क्या होता है, सीसा संचायक सेल वगैरह क्या होते हैं यहाँ द्वितीयक सेल में होते हैं। तो आपको तो समझ में आ गया होगा। क्या है अभी कुछ नहीं आया, कुछ कहीं नहीं आया यार, आना तो चाहिए यार, हमने तो इतना अच्छे से बताए, आपको आया नहीं। तो देखिए फिर देख लीजिए, ऐसे सेल जिन्हें क्या है एक बार क्या है उपयोग में आने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, मतलब इनमें क्या होती है अनुत्क्रमणीय क्या होती है प्रक्रिया होती है। इनमें क्या होती है उत्क्रमणीय, मतलब क्या एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, तो उन्हीं को क्या मतलब एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ऐसे सभी सेल क्या कहलाते हैं प्राथमिक। और जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद वो यदि समाप्त हो जाता है, उसके बाद उन्हें दोबारा चार्ज करके और उन्हें क्या है फिर दोबारा उपयोग में लाया जाता है, वही क्या होते हैं द्वितीयक सेल होते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, ये जो होता है ना, तो इसमें क्या होता है, ये जो सेल होता है मतलब सेल का जो मुख्य कार्य होता है तो क्या होता है, तो सेल भाई हमारी केमिकल एनर्जी को क्या करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करता है कन्वर्ट करता है। तो मतलब ये रासायनिक ऊर्जा को सेल, तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे, सेल एक क्या है ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या है बदलता है। क्या कहता है, तो मतलब सेल क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें विद्युत ऊर्जा में क्या करता है बदलता है। लेकिन देखिए जो पहले वाले सेल में भी यही चीज होती है कि रासायनिक ऊर्जा किसमें हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलती है, और वो जब समाप्त हो जाती है उसके बाद हम उसे चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जो द्वितीयक सेल होता है ना, दूसरी प्रकार वाले जो मतलब द्वितीयक सेल, तो उन्हें क्या हम लोग पहले विद्युत ऊर्जा देते हैं, क्या देते हैं विद्युत ऊर्जा, क्या देते हैं पहले हम लोग उन्हें विद्युत ऊर्जा। जब उन्हें विद्युत ऊर्जा देते हैं तो उनके अंदर क्या है जाकर ये विद्युत ऊर्जा क्या रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या है स्टोर हो जाती है। फिर वही रासायनिक ऊर्जा क्या है जब हम लोग उस टॉर्च को चालू करते हैं या तो उस सेल को यूज में लाते हैं, तो वही हमें किसके रूप में मिलती है विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलती है। काय के रूप में विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या है मिलती है। तो मतलब इसका भी एक तरह से इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता चेंज करता सेल, ठीक है ना। तो देखिए आप सेल को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग इसकी अगली ही क्लास में हम लोग समझेंगे बिल्कुल खास तरीके से हम लोग क्या समझेंगे कि भी जो होता है, तो देखिए ईएमएफ क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इसे समझेंगे, ठीक है। और क्या समझेंगे इसके बाद, तो हम लोग समझेंगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मतलब विभवांतर क्या होता है विभवांतर। और हम लोग समझेंगे कि इंटरनल क्या है रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब आंतरिक क्या होता है प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक क्या है प्रतिरोध क्या होता। ये सारी चीजें हम लोग क्या है समझेंगे अगली ही क्लास में। अभी के लिए बिल्कुल विदाई है, धन्यवाद।